मफादात शरीक हो गए हैं और क्यों कर वो आज उनकी सियासत कर रही है और पीडीएम उनका निशाना बनता है, पीडीएम उनकी तनकीद का निशाना बनता है। ये खुद बज़ात खुद हमारे लिए एक तकलीफ देह बात है। आइंदा इस तरह की तकलीफ से तमाम सियासतदानों को ना गुजरना पड़े, इसके लिए भी कुछ आप कर रहे हैं? हर पार्टी आज़ाद है, हर पार्टी की अपनी एक नज़म है। हमने तो नहीं देखा कि हमने कोई गुनाह किया हो। अव्वल दिन से यानी 25 जुलाई 2018 के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर जो मौक़िफ़ हमने इख्तियार किया था, आज भी हम उस मौक़िफ़ से 1 इंच आगे पीछे नहीं गए और नहीं उस मुतालबे से आगे पीछे गए हैं। हुकूमत है, गिरती है, 5 दिन में गिरे या 5 साल में गिरे, लेकिन जब भी आप तारीख़ का वो सफ़ा पलटाएंगे तो उस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ होगा। इस मकाम पर हम उसको लाना चाहते हैं कि जब भी आप वो सफ़ा लौटाएं वो काला नज़र आए, उस पर क्रॉस निशान हो और तारीख़ कभी उसको अपना हिस्सा न समझे। जो जमातें तो पीडीएम में बच गई हैं, वो चली गई कि आने वाले इंतखाबात में ये जमातें इंतखाबी इत्तेहाद भी आपस में है? अगरचे ये बज़ात खुद इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है और इंतखाबी इत्तेहाद हज़रत पूरे मुल्क में होता है। इंतखाबी इत्तेहाद में हर पार्टी ने अपने इंतखाबी मफाद को भी देखना होता है, कौन सी पार्टी उसको एडजस्ट करती है, ज़्यादा उसको मुफीद साबित होती है। तो ये अभी इस पर कोई हतमी बात कहना कब्ल वक्त है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो कोई बईद इम्कान नहीं हुआ करती। आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ के बाहर आने से ये तासुर दिया जा रहा है कि पीडीएम में मरियम नवाज पीछे हो गई है, उनकी राय और शहबाज शरीफ की राय आगे हो गई है, इसके ऊपर आप क्या? देखिए, मरियम नवाज साहिबा हों या मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, ये एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये उनके अपने दाखिली नज़म का मसला है। सदर मुस्लिम लीग वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, कायद मुस्लिम लीग वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहते हैं। हमें तो पार्टी से ताल्लुक़ है, हमें पार्टी के अफराद से नहीं है मामला। जो उनकी पार्टी उसकी नुमाइंदगी करके पीडीएम की तरफ आएगी, हम उनके साथ उसी तरह डील करेंगे। लिहाजा ये फ़र्क करना कि एक पार्टी के अंदर फलाना ये कर रहा है और फलाना ये कर रहा है और उसकी अपनी सियासत, ये मेरे ख्याल में हमारे मज़हब में और हमारी जमात में सियासत के आदाब के ख़िलाफ़ है। अभी भी आपको कोई चांस है कि पीपल्स पार्टी वापस आ जाए? अगर आना चाहती है और सोचती है कि हमने कुछ गलत फैसले किए हैं तो और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, हमने रास्ते बंद तो नहीं किए उनके लिए। मतलब अब आखिरी आप लोगों का जलसा होगा 14 अगस्त को इस्लामाबाद में, उसके बाद क्या आप फिर से इस्तीफों के ऊपर कोई बात होगी या अभी जो इस्तीफे हैं वो फिर पता चलेगा? हम आवाम में जा रहे हैं, आवाम की आवाज़ बनना जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक गुजरा है, कुछ चीज़ें कुछ औकात तातुल के गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा जलसा होगा, एक तारीख़ी इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर 29 जुलाई को कराची में तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा होगा। जो ज़ाहिर है कि इस वक्त ये अवामी राब्ते और अपना मौक़िफ़ को आवाम के अंदर रासिख़ करने और आम आदमी के एतमाद को बहाल करने की एक कोशिश होती है। तो इसी में आदमी कोई हतमी नताइज की बात नहीं करता, लेकिन जब आवाम में एतमाद आता है तो फिर अच्छे नताइज बरामद होने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। मैं तो अब भी समझता हूँ कि अगर हम इज्तिमाई तौर पर सब मिलकर इस्तीफ़े नहीं देते तो ये हुकूमत फिर अपनी मुद्दत लंबी करती जाएगी। इस्तीफ़ों का ऑप्शन से भाग जाना ये इस मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा है, उससे तालिबान की जाने से कहा गया कि जब किसी मुल्क ने अपने हवाई अड्डे दिए तो हम उनको अपने मुखालिफ समझेंगे और वज़ीर ख़ारजा ये कह चुके हैं कि हम कुछ नया करने नहीं जा रहे, जो 2001 में मुशर्रफ ने मुआहदे किए थे हम उसी का तफसील करेंगे। इसके ऊपर आप क्या? 2001 में जो मुआहदे हुए थे वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, वो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी थे। एक झूठा नारा मुशर्रफ ने लगाया, फर्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को अमेरिका का कानूनी बनाया,
उस वक्त भी उस डिक्टेटर ने जक मारी थी और आज भी एक डिक्टेटर के साए में होने वाली हुकूमत जक मारेगी। इसका ऐलान हम मुल्तान में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। आपको बताएं कि उनकी जानिब से एक मरतबा फिर से बताया गया कि पीडीएम की अगली हिकमत अमली क्या होगी। उन्होंने ये भी बताया कि अब मुल्क भर में बड़े जलसे जुलूस किए जाएंगे। इससे पहले भी पीडीएम की जानिब से अगला लाए हमल जो तय किया गया था उस हवाले से आगाह किया गया था। आज भी उन्होंने यही कहा कि पीडीएम की जानिब से बड़े जलसे किए जाएंगे जिसमें हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसीज़ हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। आज़ाद रियासत नहीं बल्कि गुलाम कॉलोनी अदा किया करती है। हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, बजट के हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, बजट महंगाई भी जी बजट पेश कर रही है। एक हदफ वो आपको देगी, शायद 3 से 4 तक वो जीडीपी ग्रोथ बताएगी, लेकिन मैं अभी से कहना चाहता हूँ वो झूठ होगा। और मैं अभी से आपको बताना चाहता हूँ कि जो बैनुल अक़वामी माहिरीन हैं वो अब भी पिछले साल अगर 0.4 था तो इस साल 0.5 हो सकता है, लेकिन ये कि 3 और 4 तक हमारी जीडीपी ग्रोथ जाएगी, ये भी तारीख का एक बहुत बड़ा झूठ होगा। बहुत शुक्रिया। मुल्तान में पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान मीडिया से बात कर रहे थे। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद